इस तरह के जिन जो हैं वो तो मुझे भी रखने चाहिए अपने पास, बड़े बड़े फ्रेंडली हैं। और अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है और मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह जी, सबसे पहले उन दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स की सूरत में अपना फीडबैक देते हैं। और जो मेरे चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे और अगर आपका दिल चाहे तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ लेकिन रेगुलर व्यूअर हैं, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज मेरे पास दो क्लिप हैं। एक क्लिप है शौकत भाई का राज की बात, और एपिसोड है 98, जिसमें उन्होंने कुछ फैंस को लेके गए हैं, प्रोग्राम में शामिल किया है उनकी रिक्वेस्ट पे, विच इज़ अ वेरी बैड आइडिया आई गेस, और इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे बाद में। और दूसरा क्लिप है हसन बारबर, अरबिक गोस्ट हंटर हैं, आई गेस सऊदीया से हैं, सऊदी अरब से। और उनका एक क्लिप है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी। इसके अलावा और भी शोज़ हैं जिनके ऊपर बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी, और अनफॉर्चुनेटली मैं एक क्लिप में एक वीडियो में 4-5 क्लिप्स को ऐड नहीं कर सकता, वीडियोस लंबी हो जाती हैं। और आपको पता है मेरा जो फॉर्मेट है, मेरा जो तरीका है काम करने का, रिव्यू करने का, बड़ा डिटेल में होता है। तो अगर वीडियोस लंबी हो जाएं तो आप लोग भी उससे बोर हो जाएंगे। होम व्लॉग्स की बड़ी रिक्वेस्ट है कि उसको मैं रिव्यू करूं। वो कौन था, आज एक इकबाल भाई हैं, उनका जो चैनल है उसकी लेटेस्ट एपिसोड आई थी, उसको रिव्यू करने का बहुत रिक्वेस्ट आ रही हैं। और इसके अलावा वो क्या था कि एक पुरानी एपिसोड है उसके ऊपर काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी। तो इन तीनों के क्लिप को मिला के मैं इंशाल्लाह मंडे को एक रिव्यू की वीडियो डालूंगा इंशाल्लाह। तो चलिए मिलके क्लिप देखते हैं। पहला क्लिप है शौकत भाई का। ये इनको कुछ चीज नजर आ गई है, भागेंगे दौड़ेगा। हमारे लिए भी मसला होगा सर। अगर आपने भागे यहाँ से, कोई भी चीज नजर आई यहाँ से भागने की कोशिश की, वो हमारे लिए भी इंस्ट्रक्शंस खतरनाक दे है। रहे हैं आशिक तो भाई। सर कड़ा लगाएं, बिस्मिल्लाह करें। आ जाओ, आ जाओ, छोटे छोटे बच्चे जी आशिक भाई बुला रहे हैं उनको। आ जाओ, दिखाओ अपना कुछ जलवा, दिखाओ बच्चों, हिलिया शाबाश, जलवा दिखाओ टब जो है वो बच्चों, देखें हिला है। अच्छा, अब ये शाबाश। हिला कैसे है ये देखिए ज़रा। ये घूमा है, ऐसे थोड़ा सा पहले घूमा है। अगर कुछ चीज़ बांध के हिलाया गया है तो इस तरह से घूमना नहीं चाहिए। पहले घूमा है, अब दोबारा घूमा है तो वो देखिए वो भाग गया है बच्चा। अब ये क्यों डर के भाग गया है शायद। अच्छा, वो दूसरे भी भागे। अच्छा, इसमें दूसरे कैमरे का ही फ्रेम रखना चाहिए था। अभी बात करते हैं इसके ऊपर। शौकत भाई, आपको भाग फ्रेम गया, चेंज नहीं करना ये चाहिए पड़ा था। हुआ है। बहरहाल ओए, ये क्या हो गया इसको? ये बच्चा पहले यही भागा था ना, बाकी किधर गए हैं? हाँ, अपेरेंटली इसको कड़ा लगाएं, बता रहे हैं कि कड़ा इसको लगाएं जल्दी। ओए होए यार, ये गले पड़ जाएगा साहब, सारा पोजेशन यार हो गई है। पड़ जाएंगे यार। ये भी तड़प रहा है भाई, क्या हुआ है? अच्छा भाई, इस पे पड़े, करो जल्दी करो यार। अच्छा, शौकत भाई काफ़ी पकड़ेंगे येलिंग कर रहे हैं, उनको ओए। कह रहे हैं कि ये करो वो करो। वो आमिल है, उनको हैंडल करने दें मेरे हिसाब से। शौकत भाई बता रहे हैं कि ये पढ़ाई करें और ये कड़ा करें। अच्छा, ये लेट रहा है और किस तरह से, ये देखें किस तरह। अच्छा, ये मुझे नॉट कन्विंस्ड यार, इसकी ये जो कर रहा है ना, ये जैसे जैसे तड़प रहा है, ये मुझे आई डाउट ही इज़ जस्ट फेकिंग इट।
भाई इसीलिए बकवास कर रहा था ना यार, ये आसान काम नहीं है। आप लोग ना आए हमारे साथ, मगर क्या क्या हमने देखना है यार, हमें इतबार नहीं है। तो आते वो खत्म हो चुके हैं आप। आशिक शौकत भाई आप क्यों है अपने ऐसा और काम आशिक भाई किया? डरे हुए हैं ये, और कोई मसला? डरे वो छोड़ के चले गए, मैंने इनको दम चमकिया है, वो चले गए, वो कहते ठीक हम जा रहे हैं, बस जा रहे हैं। ओके, आप सिर्फ डरे हुए हैं और कोई मसला नहीं है सर, ये ठीक है, असरात नहीं है इनके ऊपर, ये सिर्फ झटका लगा है ना, थोड़ी इनकी तबीयत वो। इनको हिदायत करें, दुरूद शरीफ पढ़ें। हाँ अल्लाह पाक रहमत लो जी, बिल्कुल, दुरूद वो पाक में, डायरेक्शन देने लग गए 10 कि क्या रहमतें होती करना है। वो भाई साहब जो आए हैं वही इंस्ट्रक्शन देने लग गए। अच्छा जी, सबसे पहले शौकत भाई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, माइंड ना कीजिएगा। आई होप आप अच्छे इंसान हैं और खुले दिल वाले इंसान हैं, तो माइंड नहीं करेंगे। सबसे पहले तो ये कि आपने बहुत बड़ा ब्लंडर किया। आप लोग इनको, अपने फैंस को ले गए वहाँ पे। सवाल यह है कि आपके माशाल्लाह से 5 लाख के ऊपर आपके सब्सक्राइबर्स हैं। अगर आपको 5 लाख के 5 लाख की आपको कहें कि हमें ले जाएं साथ, तो आप क्या सबको साथ लेके जाएंगे? और उसके बाद ये कि जो मर्ज़ी वो कहते रहें, वीडियो के ऊपर कहते रहें कि यार हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन अगर इनको कुछ हो जाता है तो कौन ज़िम्मेदार है इसका? ये इस तरह का नुकसान फेटल नुकसान हो सकता है, किसी की जान जा सकती है, कोई इंजरी हो सकती है, कोई परमानेंटली पैरालाइज हो सकता है। तो इस तरह का सबसे पहले तो आपको ये करना ही नहीं चाहिए था। और जो कि आपने बाद में वीडियो में माना भी और उनके ऊपर गुस्सा भी हुए उन लोगों के ऊपर कि आप लोग क्यों कह रहे थे। मैं तो ये चीज़ आपको पहले सोचनी चाहिए थी। आपको माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस हो गया, माशाल्लाह समझदार हैं, तो आपको ये पहले सोचना चाहिए था। और दूसरा पॉइंट ये कि चले आप ले गए और उनके ऊपर मुझे दुख हो रहा है। ये जो लोग थे, क्या ये तमाशा है, कुमदारी है, क्या रीछ का तमाशा देखने जा रहे हैं या कोई बंदर का तमाशा लगा हुआ है? वो जिन्नात हैं, आप आग से खेलने जा रहे हैं। ये क्या बेवकूफ़ी है कि आप कह रहे हैं कि हमने भी देखना है। ये क्या कोई सर्कस लगी हुई है यहाँ पे? तो आप लोगों को बिल्कुल ऐसा हरकत नहीं करनी चाहिए थी और ये बिल्कुल ब्लंडर है। और अगेन शौकत भाई की और आशिक भाई की ज़िम्मेदारी आती थी कि आप लोगों को ये सोचना चाहिए था कि हम क्या करने जा रहे हैं। और फिर आशिक भाई पे भी सवाल उठता है कि यार आशिक भाई, आपके पास अगर अल्लाह ने आपको स्किल दी है, आपके पास अगर कोई ताकत है, कोई स्किल है, तो आप उसको एक प्रोग्राम की खातर किसी की जानों के ऊपर खेल के आप जिन्नात के साथ क्यों इस तरह का हरकत कर रहे हैं, उनके साथ क्यों इस तरह से प्ले अप कर रहे हैं? तो ये आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए। और बात कर लेते हैं कि जी जो कुछ हुआ उस एपिसोड के अंदर, जो टब हिल रहा था, टब जिस तरह से वो हिल रहा था, वो बिल्कुल ऐसे घूमा, पहले घूम के फिर उस तरफ गया। मैंने इसको जूम करके और इसको ब्राइट करके काफ़ी देखने की कोशिश की और इसकी मूवमेंट को एनालाइज करने की कोशिश की कि अगर वहाँ पे कोई स्ट्रिंग बांधी हुई है और वहाँ पे दूर कहीं कोई बैठा हुआ है उसको खींच रहा है, तो टब को पहले घूमना नहीं चाहिए। वो टब जो घूमा है वो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से स्ट्रिंग बांध के कोई अगर खींचेगा तो उसकी डायरेक्शन सिर्फ वन डायरेक्टेड होगी, वन डायमेंशन में होगी, पहले वो घूमेगा नहीं। तो ये मुझे काफ़ी जेन्युइन लगा इसका हिलना। और फिर वो जो बच्चा उसको देख के भागा, वो जब भागा है तो शौकत भाई आपने वहाँ से कैमरा स्विच कर दिया, कैमरे का फ्रेम स्विच कर दिया। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे ये वाला क्लिप, ये देखिए, ये यहाँ से बच्चा भाग रहा है, ये बच्चा भागा और ये वाला फ्रेम मुझे चाहिए था, ये रखना चाहिए था आपको। वो क्यों रखना चाहिए था कि मैं जब ये लोग उठे हैं, जब ये लोग उठ के यहाँ पे भागे हैं, उसके पीछे, बच्चे के पीछे ये बच्चा गिर गया। मैं देखना चाहता था कि बच्चा गिरा, कैसे गिरा, किस तरह से गिरा। और भी ये जो लोग उठ के जा रहे हैं उसकी तरफ, ये गए, मैं देखना चाह रहा था कि ऐसा क्या हुआ कि वो लोग भी भाग गए, उसको बच्चे को छोड़ के भाग गए। ये देखिए यहाँ पे आपने अगेन कैमरा को फ्रेम को चेंज कर दिया है, वो बच्चे को भी छोड़ के भागे। उनको ऐसा क्या हुआ, उनकी क्या हालत थी उस वक़्त कि वो उसको छोड़ के भागे? ये बहुत बड़ा ज़रूरी था देखना। तो ऑब्वियसली आपके पास रिकॉर्डेड होगा, तो आप अगर आप अपना रिव्यू भी करते हैं तो आप रिव्यू में अगर एक वीडियो डाल दें और एक उस कैमरे का फ्रेम डाल दें कि जिससे पता चले कि ये जो लोग हैं इनका उस मोमेंट पे क्या इनका रिएक्शन था और इनका क्या हालत थी कि जब ये लोग ऐसे डिस्पर्स हो गए हैं। और जो बच्चे थे पड़े हुए, जिसने ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए थे, वो उसको ऐसी अजीब आवाज़ें निकाल रहा था और हिल रहा था। और एक दूसरा बच्चा जो था छोटा, वो भी हिल रहा था ऐसे। और इनकी जो मूवमेंट थी, आई एम सॉरी टू से, मुझे एक्टिंग लगी, मुझे नहीं रियल लगा, मुझे लगा कि ये जान के कर रहे हैं।
और शौकत भाई मैं आपको नहीं कह रहा, मुझे ये लगा कि शायद ये जान के कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इस तरह से एक्टिंग करें, आपको डराएं, प्रेशराइज़ करें। तो हो सकता है वो आपसे कुछ आपको ब्लैकमेल करते हैं बाद में कि कुछ हमें दे दिला के हमारे साथ कोई मामला सेट करें, शायद ऐसा हो। मुझे लगा कि ये एक्टिंग कर रहे हैं, मुझे ये बिल्कुल जेन्युइन नहीं लगे ये जिस तरह से ये कर रहे थे। बाकी आपकी जो एफ़र्ट थी उससे तो कोई डिनाई नहीं कर रहा, आपने जो एफ़र्ट की उनको रिकवर करने के लिए, उनको अपनी हालत में वापस लाने के लिए। बहरहाल जी ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। शौकत भाई आई होप यू वोंट माइंड, और आपने इससे डेफिनेटली लेसन लर्न किया होगा और इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में इस तरह का काम नहीं करेंगे। बेशक जितना मर्जी वो बेशक स्टाम्प पे भी लिख के दे दें, आपको लीगल डॉक्यूमेंट में आपका बेशक आपको साइन भी करके दे दें, फिर भी आप इस तरह का काम ना करें, ये मेरी सजेशन है आपको। और चलिए दूसरा क्लिप है हसन बारबर का, वो देखते हैं, उसके बाद डिस्कशन करते हैं। يي في شو وراي بسم الله الرحمن شو مالك उनके साथ जो बंदा है उसकी आवाज़ आ रही है, ये कट आ गया इसमें, जाते हुए ये कट आ गया। بسم الله الرحمن देखें जी वो अपेरेंटली वो एक मखलूक है जी, आवाज़ें देखें بسم उसकी الله हंस الرحمन रही الرحيم لا 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 مالك ऐसी फ्रेंडली मखलूक, ऐसा फ्रेंडली जिन यार, बहुत ज़बरदस्त, वेरी गुड यार, ये ऐसा मज़े का। वो देखो खड़ा है आराम से, वो कोई कह ही नहीं रहा कुछ, उनको आराम से कह रहा है शूटिंग कर लो आप, कोई मसला नहीं है, احمد شو आप بيصير करो أحمد؟ शूटिंग। بسم الله उसको यही है نزلوا कि आप पूरा टाइम दे रहा है, देखें نزلوا 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 ओह ज़बरदस्त यार, احمد क्या ज़बरदस्त एक्टिंग कर रहा है यार। वो जिन जो है अपेरेंटली जिन है वो। برد رجله ये احمد देखें यहाँ पे भी कट आ गया بسم यार। الله احمد نزلوا अब ये कैसे लटका है इसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं, मैं पूरा ऑपरेशन करता हूँ इसका, والعوذ मैं برب बताता हूँ الفلق आपको। من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد लो जी अटैक हो गया और पीछे से आवाज़ें आई हैं कुछ। ये है जी क्लिप। मुझे तो बहुत फ़नी लगा। इस तरह के जिन जो हैं वो तो मुझे भी रखने चाहिए अपने पास, बड़े बड़े फ्रेंडली हैं और कैसे मौका दे रहे हैं हसन भाई को, जी आप आएँ पूरा दिखाएं, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, मैं खड़ा हूँ आराम से, साथ घूंघट निकाल के, चादर लेके, ओढ़ के, और कोई इतना इशू नहीं है, आप जितना मर्ज़ी टाइम लें, शूटिंग करें, आप जो मर्ज़ी दिखाना दिखाएं, जब आप पूरा काम कर लेंगे उसके बाद मैं अटैक करूँगा। तो वही उसने उसी तरह किया, जब उन्होंने पूरा दिखा दिया, उन्होंने कहा कि हाँ जी अब मोमेंट है आप अटैक करें, और उसने अटैक किया, अपेरेंटली अटैक किया। खैर अटैक होते हुए दिखा तो नहीं, वो कैमरा ज़ाहिर है वो नीचे गिर गया उनका। अच्छा जी, जो बंदा इसके साथ जो साथी था हसन के साथ, हसन भाई के साथ, वो जो जिस तरह से वो लटका है सीलिंग के ऊपर और दोनों टांगे उसके ऊपर हैं, बाजू नीचे लटके हुए हैं, तो वो एक मिस्ट्री है, उस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। लेकिन उस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए छोटे छोटे क्लूज़ हैं, उनको देखना पड़ेगा, जो मैंने देखा। और किसी भी मिस्ट्री को आपने सॉल्व करना हो तो बड़े छोटे छोटे जो होते हैं क्लूज़ लेने पड़ते हैं, उनको देखना पड़ता है। इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में मैंने जो रूम्स एक्टिविटी होने से पहले रूम की क्या हालत थी उसके लिए मैंने छोटे से क्लूज़ लिए हैं, छोटे छोटे स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, और फिर जब एक्टिविटी हो जाती है उसकी मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं कि एक्टिविटी होने के बाद कमरे की क्या हालत थी। और फिर मैंने नोट किया कि एक्टिविटी जब होती है उसमें मैंने आपको दिखाया भी क्लिप के अंदर कि कट आ जाता है, 2 कट आते हैं, जब वो भाग के जाते हैं कमरे के अंदर जाने लगते हैं वहाँ पे कट आता है, फिर जब वो दिखा रहे होते हैं उसके ऊपर कट आ जाता है। तो जब कट आ जाता है तो आपको पता ही है कि क्या उसका हालत होती है, क्या वो कितना वो कन्विंसिंग रह जाता है, वो भी जो भी एक्टिविटी होती है। बहरहाल मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, कमरे की हालत है जो वो उससे एक्टिविटी होने से पहले। तो आप ये देखिए, ये स्क्रूज़ लगे हुए हैं, ये देखें, ये 4 स्क्रूज़ है कमरे के जहाँ पे वो लटका था बंदा। और ये आप नोट करें, ये येलो कलर का, इसके ऊपर यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है पहले, ये चीज़ है। अब ये हालत देखें, पेंगुइन पड़ा हुआ है ब्लैक कलर का और साथ में ग्रे कलर का जो है, ये दोबारा देखें आप स्क्रूज़। अब ये देखें यहाँ पे कैंडल आ गई है, एक्टिविटी के बाद ये यहाँ पे कैंडल आ गई, देखा आपने, ये कैंडल आ गई। अब ये जो पेंगुइन है वो दूसरी तरफ चला गया और ग्रे जो है वो वापस शुरू में आ गया है। अब एक तो आपने नोट किया कि एक्टिविटी से पहले जो कमरे की हालत थी और एक्टिविटी होने के बाद कमरे की हालत बिल्कुल चेंज हो गई, और वहाँ पे कैंडल भी एक अलग से आ गई।
और फिर दूसरा आप नोट करें, और मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट्स। जो बंदा लटका हुआ है आप नोट कीजिएगा, वो लटका किस तरह से लटका हुआ है, वो थोड़ा सा इस तरफ उसकी डायरेक्शन है, सीधा नहीं है, बिल्कुल ऐसे नहीं है, थोड़ा सा ऐसे ही लटका हुआ है। ये क्यों है ये डिस्कस करते हैं। ये आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, ये देखें इसकी डायरेक्शन बिल्कुल ऐसे है, ये देखें इस तरह से लटका हुआ है, ठीक। ये अब ये क्यों है ये डिस्कस करते हैं अब। और दूसरा आप देखें जो दूसरी इसकी टांग है, मैंने सर्कल किया है, उसकी टांग जो है वो शूज़ के अंदर नहीं है, थोड़ी सी एड़ी निकली हुई है। आप दूसरा देखें स्क्रीनशॉट, इसमें देखें ये इसकी एड़ी निकली हुई है, और ये जो है ये पूरा इंटैक्ट है, अंदर की तरफ है। और ये जो शूज़ आप नोट करें, शूज़ बिल्कुल चिपके हुए हैं सीलिंग के साथ, बिल्कुल अटैच्ड हैं। और एक और चीज़ आप नोट करें कि ये देखें ये जो जीन्स इसने पहनी हुई है, जो पैंट पहनी हुई है, ये वाली जो टांग है, ये वाली टांग जो पूरी अंदर है वो शूज़ के अंदर, ये पूरी ऑल द वे जीन्स इसके ऊपर है, ऑल द वे ऊपर तक गई हुई है। और अच्छा ये जो लटका हुआ है ये कैसे लटका हुआ है, ये बंदा जो है ये इस टांग के ऊपर लटका हुआ है, इस टांग के ऊपर, ये इस टांग, ये एक ही टांग बंधी हुई है, एक टांग से लटका हुआ है, दूसरी टांग के अंदर कुछ नहीं है। और उसके अंदर आप नोट करें एक बेंड भी है, थोड़ा सा इस टांग के अंदर थोड़ा सा मुझे बेंड भी लग रहा है। तो हुआ क्या होगा, अब ये सोचते हैं ये हुआ कैसे होगा। सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया होगा कि ये जो शूज़ है ना, शूज़ को लेके वो उस शूज़ के अंदर होल करके उस पूरे नट बोल्ट वगैरह स्क्रूज पूरे लगा दिए, और उसको शूज़ को पहले उनके अंदर अटैच कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि ये जो टांग थी, ये वाली राइट जो हमें नज़र आ रही है, जो राइट साइड पे टांग है, इस टांग के ऊपर उन्होंने पहले उसको नी तक शायद रस्सी बांधी, रस्सी बांध के उसके ऊपर उसने पैंट पहनी, पहले पैंट पहन के इसके बाद इसको लटकाया गया, इसी टांग के ऊपर लटकाया गया। और वो आप देखें वो जो पैंट है पैंट ऑल द वे पूरी शूज़ तक अटैच्ड है। और जब इसने हसन ने घुमा के कैमरा दिखाया, पूरा नहीं कैमरा घुमाया, इसने पूरा कैमरा नहीं घुमाया, यहाँ तक थोड़ा सा गया और यहाँ तक उसने छोड़ दिया, और ये पैंट जो है पूरी ऊपर तक है, यानी वो जो रस्सी है पूरी ऑल द वे वहाँ तक छुपी हुई है, और इसको यहाँ तक लटकाया हुआ है। ये यहाँ तक उन्होंने 40-50 सेकंड का फ़ौरन ही शूट किया। और जो साथ जो जिन खड़ा था इनका, अपना जिन दोस्त जो खड़ा था, उसने पूरा टाइम दिया उसको, कहा कि तुम करो आराम से, कोई इतना इशू नहीं है, मैं तसल्ली से मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। और वो वहाँ पे खड़ा रहा, और जैसे उसने शूट कर लिया तो 40-50 सेकंड जितना भी उसने शूट किया, और उसने कहा कि चलो जी अब अटैक कर दो। उसने फिर अटैक किया, वो अटैक भी आपने देखा, कैमरा बस गिरा हुआ नज़र आया, अटैक हमें नज़र नहीं आया, लेकिन अपेरेंटली यही हुआ कि अटैक हुआ। और जो आवाज़ें आई बड़ी फ़नी सी और बिल्कुल ह्यूमन वॉइस थी, और उसके ऊपर जो अटैक हुआ। तो ये थी जी मिस्ट्री, ये इन्होंने काम किया, और देखने में तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा एंटरटेनिंग था। ऑब्वियसली इफ़ यू से कि इफ़ इट वाज रियल, आई एम सॉरी, इट वाजंट रियल एट ऑल। और इनकी अक्सर एपिसोड में ऐसा ही होता है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि कोई बंदा आके बैठ जाता है, और किसी ने चादर ओढ़ी होती है, किसी ने मास्क पहना होता है, और इसी तरह की हरकतें होती हैं उसकी, और कभी छुपता है, कभी चला जाता है, कभी कुछ होता है, और फिर वहाँ पे कट आ जाता है। हमेशा आप इनकी वीडियोस में देखें, जिन लोगों को लगता है कि ये रियल है तो 1 मिनट साइलेंट फॉर यू गाइस, और आप देखें, आप इंजॉय करें, आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इसके ऊपर टाइम अपना स्पेंड करें। लेकिन आई एम सॉरी, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इस तरह की चीज़ों पे, चूँकि रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आई थी तो मैंने इसको देख लिया। तो बहरहाल जी ये था जी मेरा एनालिसिस इसके ऊपर। और बाकी आप एक और चीज़ नोट करें कि ये जो स्क्रूज़ के ऊपर जहाँ स्क्रूज़ थे वहीं पे ये लटका हुआ है, ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। आई एम सॉरी टू से, ये पूरा प्लान था और ये चीज़ इस तरह से हुई है। ये था जी मेरा एनालिसिस, और आप लोग बताएं, कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लगा। और बाकी इंशाल्लाह कल लाइव आपसे मुलाकात होगी आप लोगों से, फैसल भाई के साथ। और आप लोग कोशिश करें, जो जितने भी दोस्त हैं ज्वाइन करने की, तो गपशप होगी और आपके सवालात होंगे, हमारे जवाब होंगे। बस जी आज के लिए इतना ही, और मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।